तो क्या कांग्रेस की नया पार लगाएंगे? भास्कर राव रोकड़े देश के प्रसिद्ध विचारक, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु संचालित सम्यक अभियान के प्रमुख श्री भास्कर राव जी रोकड़े कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। अब सम्यक अभियान मुद्दों को कांग्रेस के अभियान में बदल दिया है। हाल ही में श्री भास्कर राव जी रोकड़े बीसी के मुद्दे पर चर्चा में है, तो हम श्री भास्कर राव जी रोकड़े से जानते हैं कि आखिर ईबीसी है क्या? आखिर इसकी योजना मन में क्यों आई? ईबीसी वर्ग में कौन कौन सी जाति सम्मिलित होगी? ईबीसी वर्ग को संवैधानिक मान्यता कैसे दिलाएंगे? ईबीसी के लिए आरक्षण लागू कैसे होगा? कर ही लड़ रहा था भीमर माझी समाज, और कुल मिला के आरक्षण की लड़ाई कुछ ज्यादा लगती है। तो ये बात आती है कि आरक्षण कैसे मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं, महाजन आयोग भी जब बना, आयोग ने रिपोर्ट दिया तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति वगैरह आदि की सुविधा ओबीसी वर्ग में मिलने लगी थी, और उसी के अनुरूप स्थानीय निकाय, पंचायतों आदि में भी आरक्षण की व्यवस्था देते हुए प्रदेश स्तरीय नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे या किए जा रहे थे। तो यदि आयोग की रिपोर्ट के बाद जातियां तय हो जाती है, ईबीसी की जनगणना सामने आ जाती है, परसेंटेज तय हो जाता है, तो राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसके अनुरूप आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य स्तर की नौकरियों में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में इस तरीके से लाभ इनको आरक्षण का मिल सकता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा, और केंद्र सरकार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने के बाद ही विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण संबंधी कोई व्यवस्था दे सकती है। लेकिन राज्य की व्यवस्था में इन्हें नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर आरक्षण की सुविधा भी मिल सकती है। प्राधिकरण के गठन से इनके सर्वांगीण विकास की योजना बन सकती है। जैसे भीमर माझी समाज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उनके बराबर का कोई भी नहीं है। सबसे पुराने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलाने वाला भीमर माझी समाज ही है, जो चना, मुराद, धान आदि का प्रोसेसिंग करता था। मछली भी मारता था तो मछली को भूज करके उसको प्रोसेस करके बाहर भेजता था। इस प्रकार फूड प्रोसेसिंग का सबसे पुराना ज्ञान उनको ही है। लोहे के उपकरण बनाता था, लकड़ी के सामान बनाने वाला विश्वकर्मा आदि जो भी है, ये पेशेगत समाज है, इनके हाथ में कला भी है। और ये अब समय ऐसा बीता कि ये सब काम उद्योगों में होने लगे, इनका पेशा इनके हाथ से छीन गया है। ये बहुत दुर्दिन में है। इनका घर कैसा चले, परिवार कैसा चले, इन्हें समझ में नहीं आता। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात तो बहुत दूर की है। आदिवासियों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के समाज से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इनको विकास की मुख्य धारा से यदि जोड़ना है तो उनके लिए ईबीसी अर्थात एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बना करके सम्यक विकास की योजना बनाने की आवश्यकता है।